अब देखते हैं वैराग्य वैराग्य सबसे छूटना। तो वैराग्य आता जब है जब हम ये नहीं सोचते कि हाँ भले ही मतलब एक तरह से मुझे को कुछ हो जाए एक तरह से, परंतु जो मेरे विचार है मेरा कार्य है उससे कोई और प्रभावित ना हो, जिससे बात आगे ना बढ़े, जिससे मेरा और कोई नुकसान ना हो, जिससे एक तरह से उनके प्रभाव पे, क्योंकि जो व्यक्ति है वो आपके कार्य देख कर और बुरे होते जाएंगे, एक तरह से जो बुरे हैं तो बुरे होते जाएंगे ही। तो इसलिए हमें, चाहे हमें कितने कष्ट झेलने पड़े, हम किसी को ना मदद को एक तरह से हम किसी को ना किसी को परेशान करें, क्योंकि हम परेशान करेंगे फिर में और एक तरह से उनकी मानसिक वृत्ति और ख़राब होती रहेगी। तो इसलिए चाहे हमें कितने कष्ट झेलने पड़े, हमें एक तरह से ईश्वर पर समर्पण करना छोड़ना चाहिए। तो इसमें भी देखते हैं, फिर अपनी तरफ से और बात करते हैं। तो यज्ञ का नाम विष्णु है, समर्पण कर देनी, जो परमेश्वर के अर्थ सब वस्तु समर्पण कर देनी, वही वैराग्य होता है। जो देखो इसमें जो प्रत्यक्ष प्रमाण आँख, जो श्रवण विद्या सब विज्ञान, जो सुख दुख उत्तम कर्मों का फल है, जैसे कि हम ये लग हो जाए कि हम उत्तम कर्म कर रहे, उत्तम फल मिल रहा हमें, तो ये भावना रहे मन हमें एक तरह से रोक है, जो हम काम कर रहे हैं ना उससे मन हमें रोक है एक तरह से। तो हमें ये निर्भावना रखनी चाहिए, हमें भावना रखनी चाहिए कि हमें तुरंत ज्ञान मिल रहा, कि हमें मन की बहकावे में नहीं आना, क्योंकि हमें ये भावना रखनी कि हाँ हमें ज्ञान मिल रहा, हमें हर चीज़ से ज्ञान मिल रहा। जब ज्ञान नहीं, आप एक ज्ञान का आनंद महसूस करो, ज्ञान से आपको आनंद होगा, फिर आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ने की। फिर आप आगे बताऊंगा समागे और क्या अच्छी बात कह रखी कि ज्ञान से आनंद लो। जब ज्ञान नहीं मिलता ना तरह से ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर के बारे में विचार कर लो, हर वस्तु से ज्ञान लो, ज्ञान क्रिया करते रहो लगातार कि ज्ञान मिले ज्ञान मिले। नहीं मिल रहा तो ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर से ज्ञान लो, एक तरह से ज्ञान मिलता रहना चाहिए, जब भी वैराग्य होगा। क्योंकि इसमें एक और बात कह रखी कि देखो एक बार दिखाता हूँ कि ब्रह्मचारी से सीधा संन्यास ग्रहण करे, व गृहस्थ आश्रम से करे, या वानप्रस्थ से करे, या मरण के समय से करे, या कलेश आतुर हुआ व दुखी भी संन्यास ग्रहण करे। इस तरह से जब मरो ना तब भी संन्यास होना चाहिए, मतलब मरते हुए भी नहीं होना चाहिए कि मेरी सेवा कर दे भाई। ये भाव होना चाहिए कि जब अब तक मेरा कोई इतनी सेवा कर, कभी मैं इतनी जल्दी मर गया या इतना मेरा कुछ खास नहीं हुआ पा, तो अब क्या सेवा करवाएगा, क्या हो जाएगा। तो इस तरह से मर जाना तो मतलब हम किसी को परेशान न करें, किसी की तरह से, किसी की तरह से। वही तो बात कहा था मैंने शुरू में, क्या नाम है, अपने में चाहे कितना ही कष्ट हो जाए, दूसरे को हम बताओगे ना कि दूसरे को हम बात बताओगे अपनी, या तो उसकी मानसिक वृत्ति खराब हो जाएगी और भी। तो फिर वो आपको और कष्ट, एक तरह से उसकी मानसिक वृत्ति और को कष्ट देगा फिर वो, क्योंकि आप तो चले ही गए, आपकी चले गए जिक्का मर गए। तो फिर वो उसका ऐसा व्यवहार हो जाएगा, आप उसे बताओगे कि कर अपनी, आप अपनी माँ, आप अपनी जो उसे बताओगे मरने के पश्चात कि आपकी क्या कठिनाई थी, आप अपनी मन की उसे बता रहे, तो फिर उसकी मानसिक और ख़राब होगी, मानसिक वृत्ति, फिर वो दूसरों को ख़राब करेगा, दूसरों को परेशान करेगा। इसलिए आप मरते समय भी कोई भाव न रहे मन में, ईश्वर का भाव रहे, मरते हुए भी कोई तरह से विचार, कोई एक तरह सिखवा गिल कुछ ना रखे किसी के प्रति, किसी देश भाव न रखे। फिर मानसिक वृत्ति से किसी से कुछ ना कहें, किसी से कोई एक तरह से होना रहे कि हाँ इन्होंने मेरी सेवा नहीं करी, एक तरह से मरते हुए ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो दूसरा व्यक्ति और उसमें मानसिक वृत्ति खराब होगी। क्योंकि उसमें भी जैसे कि हम बताएं कि देखा जाए कि लोग कहते हैं कि हाँ इन्होंने मेरी सेवा नहीं करी थी, हम मरते मरते भी कर गए हैं, परंतु जो दूसरा व्यक्ति सुनेगा उसकी मानसिक वृत्ति खराब होगी, फिर वो और बुरा होगा, एक तरह से उसमें अहंकार होगा, एक तरह से ये अहंकार चलता ही जाएगा, क्योंकि वो सब पता कि हाँ ये भी छोड़ गए, सब छोड़ गए क्योंकि बुरे हैं सब। तो इस तरह से फिर वो इतना अच्छा ज्ञान नहीं पानेगा, इतना अच्छा वो भला नहीं कर पाएगा दूसरा व्यक्ति भी। तो ये ना करो कि दूसरा व्यक्ति ज्ञान ना पा पाओ आपकी वजह से। तो इसलिए आप संन्यास का वैराग्य का यही है मतलब कि अपना कष्ट कितना ही कष्ट हो जाए, मतलब किसी को कष्ट ना दो, चाहे आपको कितना कष्ट हो जाए, एक तरह से सब छोड़, एक तरह से भाव ईश्वर का होना चाहिए, ज्ञान का भाव होना चाहिए कि सदा ज्ञान मिल रहा, एक तरह से हर चीज़ से ज्ञान लो। कि जो मन रोक है तुरंत ये विचार रखो कि हाँ से मुझे ज्ञान आनंद मिल रहा, मन पड़े ही रोक के मुझे, मन तो रोकना ही है, मन का तो काम। तो इस तरह से रुक जाओ, हाँ तुरंत अपने आप को रोको कि हाँ इसमें बहुत कुछ है, मन से पता लगा कि हाँ कितनी मेरी बुराई है, फिर टूटेंगी हम, मन हमें रोक रहा, पता लगा कि हाँ मन
हमें मन को और अच्छा करना, इस तरह से हमें मेहनत करने की जरूरत है। तो हमें और आनंद मिल गया, हाँ मेहनत करने की जरूरत है, हमें पता लग गया, हमें ज्ञान मिला कि हमें मेहनत करने की जरूरत है। इस तरह से यह भावना होनी चाहिए। जो तप नहीं होने का, अपने कष्ट झेलने की ताकत नहीं होने की, तो फिर कैसा वैराग्य, फिर कैसा संन्यास। तो और भी देखते हैं आगे। एक मिनट। उपासक जो व्यक्ति हो वो तो फिर उपासक व्यक्ति का मन तो एक तरह से वृत्तियों को रोक ले अपना, और जो सुख दुख नहीं होता से। महर्षि ने लिखा है कि सुख दुख नहीं होता, परंतु उस सुख दुख हो है जो सामान्य है, जो एक तरह से ज्ञान नहीं ले रहा, परिस्थिति से ज्ञान नहीं ले रहा, मन के हिसाब चल रहा है, सुख दुख होगा। और जो कष्ट झेलने को तरह से परिश्रम करने को तैयार है, और जो अपने बचाए कितना ही कष्ट झेलना पड़े, दूसरे को परेशान ना करे, तो फिर वो सुख दुख ही नहीं होता। क्योंकि उसे पता ज्ञान मिल रहा मुझे, कुछ मेरी मन की मुझे मन की मेरी कमजोरी पता लग रहा है, उनको सुधारना, मुझे ज्ञान पता लग गया इस बात का। तो यही है कि